and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने अपनी पिछली 2 क्लासेस के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है, जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, जिसका नाम क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया अपनी पिछली 2 क्लासेस के अंदर। तो थोड़े से जो है टॉपिक्स, एक छोटा सा टॉपिक रहता था, तो वो हमारी आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज क्लास 7 के चैप्टर 1 का एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा रिव्यू कर लेंगे पूरे चैप्टर का कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास और मतलब एकदम रिफ्रेशिंग क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा जो टॉपिक क्लास था, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। ठीक है, कैसे हम लोग न्यूट्रिशंस को सॉइल के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, उसकी आज हमारी क्लास, हमारा लास्ट का टॉपिक बचा हुआ था। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर बहुत कुछ पढ़ा है कि कैसे प्लांट्स अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं अपने रॉ मटेरियल कहां से लेते हैं, या तो अपने सराउंडिंग से या फिर सॉइल से। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और देखिए, जो अपने सराउंडिंग से प्लांट्स क्या लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते थे, और अपनी जो सॉइल थी उससे क्या वाटर का इंटेक करते थे। तो इससे वो अपना खाना बनाते थे। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि वो सराउंडिंग से नहीं ले सकते। और इवन कि देखो, आपने कभी देखा होगा फार्मर्स जो होते हैं फील्ड्स के अंदर क्या है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे होते हैं, फिर स्प्रे कर रहे होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है, क्यों जो फार्मर्स हैं वो इतने स्प्रेस करते हैं, इतने वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को स्प्रिंकल करते हैं क्रॉप्स के अंदर, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने फूड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से लेते हैं, फ्रॉम सॉइल से लेते हैं। मतलब कि अब कंटिन्यूसली प्लांट्स जो है वो लिए जा रहे हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिशंस को। तो जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिशंस की अमाउंट कम हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे न्यूट्रिशंस की अमाउंट कम होती जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स, स्प्रेड करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इस टाइप के कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर सॉइल के अंदर तो उनकी अमाउंट कम हो गई है। जब हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉइल के अंदर उनकी मात्रा बढ़ेगी, उनकी अमाउंट बढ़ेगी, जिससे कि उसके बाद जब हम लोग वहां पर प्लांट्स उगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको सॉइल से मिल जाएंगे। देखो, हमने अपनी थोड़ी सी, शायद फर्स्ट क्लास के अंदर या सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन वैसे तो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो प्लांट्स जो है वो जो गैसियस फॉर्म नाइट्रोजन होता है उसको जो है इंटेक नहीं कर पाते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से थ्रू द लीव्स। ठीक है, लीव्स के थ्रू ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर जो नाइट्रोजन है उसको गैसियस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है प्लांट्स कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स जो सॉइल होती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो प्लांट्स हैं सॉइल से नाइट्रोजन को अलोंग विद वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स क्या है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो देखिए वो जो बैक्टीरिया है ना, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। राइजोबियम को अपना खाना खुद से बनाना नहीं आता, वो नहीं बना सकता। तो क्या करता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे ग्राम, पी वगैरह हो गए, उनकी स्टेम्स के अंदर रहता है। जब वो उनकी स्टेम्स के अंदर रहेगा तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेगा उन प्लांट्स के साथ। क्या करेगा, वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और वो जो प्लांट्स हैं वो उसको फूड भी प्रोवाइड करेंगे और शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है राइजोबियम और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता रहता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज ये फार्मर्स को क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया उनके प्लांट्स को। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि कुछ
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है वो शो करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, अपना खाना खुद से बनाते हैं। पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक बिहेव करते हैं, पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशंस को कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं हम सॉइल के अंदर बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो फार्मर्स है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को जो है स्प्रे करते हैं या फिर स्प्रेड करते हैं क्रॉप्स के अंदर, जिससे कि जो हमारी क्रॉप्स है उनको नाइट्रोजन मिल जाती है, फॉस्फोरस मिल जाती है और पोटेशियम मिल जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट न्यूट्रिशंस मिल जाती है सॉइल को, किससे? जब हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं न्यूट्रिशंस की सॉइल के अंदर। तो ये हम लोग को पता चल गया कि किस तरह से हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये छोटा सा टॉपिक था कि क्यों मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को क्यों ऐड किया जाता है, तो वो अभी क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग को सॉइल की जो है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाना है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि हमारे जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था अपनी क्लास के अंदर कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। दे कांट मेक देयर फूड बाय देयर ओन, अपना खाना खुद से नहीं बना लेते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनको हम लोग क्या बोल देते थे? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब था अदर्स एंड ट्रॉप्स मतलब था नरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, एंड जो ह्यूमंस और एनिमल्स है दे आर हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद बात आती थी कि जो प्लांट्स हैं, अब ह्यूमंस और एनिमल्स तो डिपेंड हो गए प्लांट्स के ऊपर, अब प्लांट्स ने अपना खाना कैसे बनाया? तो देखिए जो प्लांट है दे आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सराउंडिंग से कुछ रॉ मटेरियल्स को लेकर वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या था? ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। जो अपनी नरिशमेंट खुद से करे उसको हम क्या बोल देते थे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो प्लांट्स जो थे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एयर से ले लेते थे। ठीक है, थ्रू द लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे। और जो उनके रूट्स होते हैं सॉइल से वो वाटर को, नाइट्रोजन को सॉइल से ले लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या था? ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। लीव्स के अंदर जितने भी ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते थे? फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कह देते थे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर। इट मीन्स कि दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ये क्लियर है कि किस तरह से अपना खाना खुद से बनाते हैं प्लांट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स जो हैं कुछ ही चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं गैसेस से। ठीक है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर प्रेजेंट है उससे कुछ ही कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो है, इस टाइप के न्यूट्रिशंस प्लांट्स को कहां से मिलेंगे? ये क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के न्यूट्रिशंस कहां से लेंगे प्लांट्स। तो देखिए हम लोग प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं बाय फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स के थ्रू हम लोग प्लांट्स को प्रोवाइड कर देते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशंस, जिससे कि जो हमारे प्लांट्स होंगे जब हम ग्रो करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। हमारा लास्ट टॉपिक था अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, जिस तरह ह्यूमंस अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उसी तरह कुछ और प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, जैसे कि कैस्कटा प्लांट। जो कैस्कटा प्लांट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, और जब किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहेगी तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा। इट मीन्स कि वो हेट्रोट्रॉपिक मोड शो करेगा। कैस्कटा प्लांट जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, उसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस हैं हेयर्स टाइप की, जो रूट हेयर टाइप की होगी, वो दूसरे प्लांट के ऊपर क्वाइल्ड हो जाएंगी। ठीक है, और जिस प्लांट के ऊपर वो क्वाइल्ड होगा, जिसके ऊपर वो प्लांट्स रहेंगे, उनसे ही अपना खाना रेडीमेड फॉर्म में ले लेंगे। जो वो प्लांट अपने लिए खाना बना रहा है, तो वो जो पैरासिटिक प्लांट होगा उनका खाना खुद के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो जो प्लांट खाना ले रहा है, जैसे कैस्कटा अपना खाना ले रहा है किसी और से, तो उनको क्या कह देंगे, पैरासिटिक। और जिससे ले रहा है, जिस प्लांट से ले रहा है, उन्हें क्या कह देंगे, होस्ट प्लांट। ठीक है, तो वो हेट्रोट्रॉपिक मोड शो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, या फिर दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स जैसे फ्रॉग, माइस हो गए, उसको खाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। जो प्लांट्स दूसरे इंसेक्ट्स को खाएं उनको हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स कह देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल ली थी हमने एक पिक्चर प्लांट की, जिसको हम नेफेंथिस प्लांट भी कहते हैं। तो जो पिक्चर प्लांट होता है, पहले तो मिलता कहाँ पे है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के मेघालय के अंदर मिलता है हमारा पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो उसका एक जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है और ऊपर एक लिड प्रेजेंट होती है, और उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी सी होती है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही वो उसकी माउथ पर आएंगे, वो अपनी लिड को क्लोज कर लेगा और इंसेक्ट को अंदर ट्रैप कर लेगा। ठीक है, और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा और उससे जितने भी न्यूट्रिशंस मिलेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते थे, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। उसके बाद हमारे आ गए थे सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप्स कौन से प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग स्टफ के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, जो भी डेड एंड डिकेइंग स्टफ होता है उसके ऊपर वो रेनी सीजन्स में उग जाते हैं। जैसे एग्जांपल ली थी हमने मशरूम की, तो मशरूम जो होता है रेनी सीजन के अंदर जो लकड़ियां थोड़ी गल सड़ गई होती हैं उनके ऊपर उगते हैं। ठीक है, उनके ऊपर उगते हैं, अपने न्यूट्रिशंस डेड एंड डिकेइंग स्टफ से लेते हैं और वहां पर ग्रो करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स जो कि अपने न्यूट्रिशंस कहां से लेते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग स्टफ, आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। एंड लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस, एक्सचेंज, किसी चीज को एक्सचेंज करना, उसको हम सिम्बायोसिस कहते थे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। ठीक है, मतलब कि अगर उससे कुछ चाहिए, एक ऐसा प्लांट है जिसको शेल्टर चाहिए, ठीक है, और एक ऐसा प्लांट है जिसको वाटर या फिर न्यूट्रिशंस चाहिए, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमने राइजोबियम का देखा था, बैक्टीरिया था, और एक पी प्लांट या फिर ग्राम प्लांट हो गया, उन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। ठीक है, वो जो राइजोबियम था वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता था, और जो पी या फिर ग्राम प्लांट थे क्या करते थे, उनको शेल्टर देते थे और उसको फूड देते थे। उसी तरह फंगस जो हमारी होती है, फंगस कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर होती है, प्लांट्स की रूट्स के अंदर वो अपनी शेल्टर ले लेती है, और जो वो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करती है, रूट्स को वाटर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो स्टेम होती है प्लांट्स की, वो जो है फंगस को क्या करते हैं, फंगस को दे देते हैं वो शेल्टर, एंड कुछ कुछ थोड़ा सा वो भी दे देंगे, न्यूट्रिशंस भी दे देंगे कुछ स्पेशल टाइप के। तो उनके बीच में एक एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं, ह्यूमंस और एनिमल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो उसे किस किस रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और वो उन्हें कहाँ से लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने एनवायरमेंट से ले लेता है थ्रू द लीव्स। लीव्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम कह देते हैं स्टोमेटा। थ्रू द स्टोमेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रूट्स जो होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ले लेती हैं।
और इसी तरह नाइट्रोजन को प्लांट जो है गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया जो है चेंज कर देता है यूजेबल फॉर्म में, और सॉइल जो है वाटर के साथ जो है उसको ले लेते हैं अपनी सॉइल से। ठीक है, प्लांट्स जो है सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी तरह से कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अगर इनकी मात्रा जो है सॉइल में कम हो जाए तो सॉइल के अंदर हम लोग ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी ग्रो होते हैं। ठीक है, उनको जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो सब सॉइल से मिल जाते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे हमारे? हेटरोट्रॉपिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोट्रॉप्स एंड सिम्बायोसिस। हेटरोट्रॉपिक क्या थे? जब कोई प्लांट पैरासिटिक बिहेव करे और दूसरे प्लांट से अपना खाना ले, और जो दूसरा प्लांट है वो होस्ट टाइप का बिहेव करे, तो इसको हम बोल देते थे हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो है खा लेते हैं या फिर उससे अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट, जिसकी एग्जांपल थी नेपेंथिस प्लांट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सैप्रोट्रॉप्स डिस्कस किया। ऐसे प्लांट्स जो अपने खाने के लिए क्या करते हैं, जो है डेड एंड डिकेइंग स्टफ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसे हम बोल देते हैं सैप्रोट्रॉप्स। एंड उसके बाद में हम लोगों ने सिम्बायोसिस को डिस्कस किया। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि रिलेशनशिप बना लेते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना देते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम बोल देते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है। तो हमने रिवीजन भी कर ली इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।